अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि मैंने एक डार्क साइकोलॉजी के ऊपर एक सीरीज शुरू की हुई है। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है कि ऐसी साइकोलॉजी जिसमें लोग आपको कंट्रोल करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं, और उस तरह के लोगों को हम डार्क पर्सनालिटीज भी कहते हैं। अब उसकी डिटेल में मैंने बहुत सी ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, और वो एक किस्म के टॉक्सिक लोग होते हैं, यानी कि जो ज़ाहिर मैनिपुलेट करते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, वो टॉक्सिक लोग हैं। और टॉक्सिक लोग बड़े बड़े अजीब अजीब तरीकों से आपको कंट्रोल करते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा चालें होती हैं, इसको चाल ही कहता हूँ। इसी तरह आज मैं आपको जो डार्क पर्सनैलिटी एक है जिसे हम नार्सिसिस्ट कहते हैं, तो उनकी एक इम्पॉर्टेंट चाल मैं आपको समझाता हूँ ताकि आप उनसे बच के रहें। और उस चाल को, उस कंट्रोल करने की जो टेक्निक है, उसको हम विक्टिम नार्सिसिज्म कहते हैं। यानी कि इस चाल में जो नार्सिसिस्ट है वो पता है क्या करता है, अपने आप को विक्टिम के तौर पे पेश करता है और आपको कंट्रोल कर ले। होता क्या है कि ये ज्यादातर जो टेक्निक है ये ज्यादातर फैमिलीज में चलती है। स्पेशली जो मदर इन लॉ है वो यूज करती है, या सिस्टर इन लॉज हैं आने वाली बहू के लिए। ऐसे और भी बहुत सी जगह पे यूज हो सकती है, लेकिन या करीबी रिलेशनशिप में मियाँ बीवी में भी यूज हो सकती है। तो जो नार्सिस्ट बंदा है वो क्या करता है, अपने आप को विक्टिम पेश करता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक एक स्टोरी क्रिएट करके बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक नई नई शादी हुई, बहू घर में आती तो उसकी दो तीन नंदे हैं, सास है उसकी। अब होता क्या है कि एक कॉमन सेंस की बात है कि जब एक लड़का कमा रहा होता है तो उसकी जब एक फैमिली आती है, उसकी वाइफ आती है, तो वो उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़ाहिर मैनेज होते हैं। अगर वो पहले सारे घर दे रहा था तब उसने वाइफ के ऊपर भी स्पेंड करने, तो एक एक डिफरेंस क्रिएट होता है। जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं उनको लगता है कि हमारी इंपॉर्टेंस अब कम हो रही है, तो वो ऐसे ऐसी चालें चलते हैं ताकि जो लड़का है उसका लड़की के साथ यानी बहू के साथ सिलसिला खराब हो, और जितनी भी फेवर्स हैं वो हमें मिलती रहे। इस चक्कर में वो नार्सिसिस्ट क्या करता है, अपने आप को विक्टिम पेश करते हैं। कोई छोटी सी बात हुई है, लड़का जैसे ही बाहर से घर से आता है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, वो इस तरह प्रिटेंड करती है कि उसके साथ बहुत जुल्म हुआ, और वो कह भी रही होती कि जिंदगी में मुझे इतना कभी किसी ने तंग नहीं किया, इतना किसी ने दुख नहीं दिया, जिंदगी में मुझे कभी किसी ने बात नहीं की। लड़का कहता है माँ क्या हुआ, होना क्या है, बस वो अ, बात ही ऐसी उसने की है, मैं बहुत हर्ट हुई हूँ, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं इस खानदान में। यानी कि वो विक्टिम के तौर पे जो भी जिस सोसाइटी के लोग हैं वो अपने तरीके से बात करते हैं। अब वो लड़का, हमारे कल्चर में एक बहुत बहुत और बड़ी अजीब सी बात है कि आ, हमारे कल्चर में कोई, ठीक है, माँ माँ बाप की बहुत ज्यादा इज्जत है, इसमें कोई शक नहीं, इसको गलत ना समझिएगा। लेकिन आप जो बहू लेके आते हैं उसके भी तो राइट्स हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं है। अगर आप एक फ्लो में आके उनके जो विक्टिम विक्टिम वाली बातें आप उनको फॉलो करके एक आने वाली बहू के साथ आप ज्यादती करेंगे, क्या आप अच्छा कर रहे हैं? उसके अपने राइट्स, उसके अपने राइट्स। तो वो जो नार्सिस्ट मदर इन लॉ हैं या नंदे हैं वो क्या करेंगी, अपने आप को इस तरह विक्टिम पेश करेंगी, उनके साथ बहुत ज्यादती हुई। तो उससे होगा क्या, उससे लड़ाई होगी, यानी कि वो बंदा कंट्रोल हो जाएगा। अब होता है क्या, जब भी आप किसी विक्टिम को देखते हैं तो सुनने वाला या देखने वाला, उसका जो एक एम्पथी वाला जो ब्रेन एरिया वो एक्टिव होता है, तो आप बहुत एम्पथेटिक हो जाते हैं। जब आप एम्पथेटिक हो जाते हैं ना, इसका एक नुकसान भी है। देखिए, जब आप हमदर्द होते हैं ना, आपका लॉजिकल ब्रेन इतना काम नहीं करता, आप फ्लो में आके उन्हीं की ज्यादा बातें, आप इवन वेरीफाई भी नहीं करते कि वाकई ये चीज हुई थी या नहीं हुई थी। यानी कि आप का जो लॉजिकल ब्रेन है वो बिल्कुल स्नब हो जाता है। तो आप इवन वेरीफाई भी नहीं करते, तहकीक भी नहीं करते कि भाई हुआ क्या था हकीकत में। आप उनकी बात मान के अपनी जो बेगम है उनको आपने बातें सुना दी, उनके साथ रिलेशन खराब कर लिया। और अगर ये आए दिन रोज ऐसी बातें होंगी तो ये क्रॉनिक सिलसिला बन जाएगा, और ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। किसकी वजह से? सिर्फ विक्टिम नार्सिसम की वजह से। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो नई नई जिनकी शादियां होती हैं, लड़कों से खासकर मैं गुजारिश करूंगा
अगर आपकी फैमिली में, देखिए नार्सिसिस्ट होना को गुनाह नहीं है, वो हो गए, एक पर्सनालिटी है, उनको एक तरीके से जरूर मैनेज किया जा सकता है, लेकिन उनकी वजह से आप अपना और नुकसान ना करवाइए, किसी का नुकसान ना करवाइए। तो इसी तरह आप उनको, उन नार्सिसिस्ट को कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर भी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई, आप उसको भी देख सकते हैं। बट मैंने बताना ये था कि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो विक्टिम बन के भी आपको कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बट स्टिल जैसे मैं कहता हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, हमारी टीम को बताएं, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा और हो सका तो उसका आंसर भी दूंगा। मेरी तो कोशिश है कि मैं लोगों को गाइड करता रहूं न्यूरो साइंस साइकोलॉजी के हवाले से, माइंड साइंसेस के हवाले से, ताकि आप बच के रहें और आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि मेंटल हेल्थ है तो सब कुछ है, अदरवाइज निस्ता। थैंक यू।